नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अविराज IAS एकेडमी। सबसे पहले नववर्ष की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। और आज है 3 जनवरी 2023। तो इस सीरीज़ में हम जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ अब हमारी चल रही है हमारे अविराज IAS एकेडमी में, तो यहाँ पे अभी हम 1 जनवरी से 2 जनवरी 2023 के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं वो हम आप लोगों के आगे लेके आए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए हम पहले प्रश्न की ओर अपने बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है इसमें आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आप साइड में यहाँ पिक्चर भी आ रही है, आप देख सकते हैं दाईं ओर। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और वहाँ के गवर्नर यानी वहाँ के राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। अब ये इसके जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के तमिलनाडु के, वो हैं MK स्टालिन। इसका व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की, क्या एक्सप्लेनेशन है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 27 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, 3 शहरों में जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार और जल निकासी तथा जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मतासुगु असाकावा हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसी सीरीज में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में हसमुख आधिया और SS राठौर को 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसकी साइड में पिक्चर आ रही है, आप देखते रहिए। और ऑप्शन ए है इस प्रश्न का केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। साइड में पिक्चर आ रही है, आप देखते रहिए। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? वो है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, साथ साथ में हम ये भी क्लियर कराते जा रहे हैं जो बेसिक क्वेश्चन के आंसर हैं और जिसे जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। हसमुख आधिया और SS राठौर को 27 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी प्रश्न में, SS राठौर गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग के पूर्व सचिव हैं। SS राठौर कौन है? गुजरात सरकार के, ये जो हैं गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग के पूर्व सचिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आधिया वर्तमान बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष 2022 के उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार नामांकित सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है इसमें अर्श सिंह, ऑप्शन बी है ईशान किशन, ऑप्शन सी है दीपक हुड्डा और ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्शदीप सिंह। साइड में पिक्चर आ रही है, आप लोग देखिए। और इसको अगर आप पिक्चर देखे भी रहेंगे तो ध्यान में रहेगा कि हाँ अर्शदीप सिंह कौन है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय अर्शदीप
सिंह को पुरुष वर्ग में और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को, ये भी हैं इनके साथ, आपको याद रखना है। अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग में और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2022 की इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, आईसीसी द्वारा 28 दिसंबर को 2022 को नामांकित सूची की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, अन्य खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जर्दान और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है प्रभु चंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी है उदित नारायण, ऑप्शन सी है कुणाल सिंह, ऑप्शन डी है इसमें आचार्य किशोर कुणाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रभु चंद्र मिश्रा। साइड में पिक्चर आ रही है, आप देखते रहिए और पहचान जरूर रखिए कि हाँ ये कौन व्यक्ति हैं। जब अचानक से आप लोग के आगे इमेज आए तो नाम पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। प्रभु चंद्र मिश्रा को दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका कार्य क्षेत्र बांझपन में स्टेम सेल्स, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो उनका कार्य क्षेत्र क्या है, तो आपको बोलना है बांझपन में स्टेम सेल्स और पुनर्योजी चिकित्सा है से ये संबंधित हैं। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, देखते हैं हम, वह स्टेम सेल्स और पुनर्जीवी चिकित्सा के अंतरराष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने स्टेम सेल्स एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी नामक एक किताब भी लिखी है। इस किताब का नाम आपको याद रखना है, स्टेम सेल एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन इन फर्टिलिटी नामक एक किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी मणिपुर। सही उत्तर ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैप आ रहा है, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी और गवर्नर है यहाँ के श्री ला गणेशन और चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके किसके साथ किया है आपको ये याद रखना है। 27 दिसंबर भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को विद्रोही समूह जेलियन ग्रोंग और यूनाइटेड फ्रंट के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समझौते के तहत जेयूएफ ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है, जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2011 में। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने कार्बन एकत्र कर इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करने के लिए इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट समूह को भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है इसमें ONGC, ऑप्शन बी है IOCL, ऑप्शन सी NTPC, ऑप्शन डी है भेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका आप एक्सप्लेनेशन देखिए,
भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 26 दिसंबर 2022 को, कब 26 दिसंबर 2022 को इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित मेथनॉल परियोजना में एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना और उसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है इसमें संजय बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है शुभाशीष पांडा, ऑप्शन सी है सुखबीर सिंह और ऑप्शन डी है संतोष कुमार यादव। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, संतोष कुमार यादव जी की है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह यूपी कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी है। ये हैं संतोष कुमार यादव जी, ये यूपी कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और यह वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के अतिरिक्त सचिव भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाषीष पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया है? ऑप्शन ए है किस बैंक के साथ किया है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है यूके बैंक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी इंडियन बैंक के साथ। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन बैंक, ये साइड में पिक्चर भी आ रही है, ये है लोगो इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME शुरू किया है। MSME प्रेरणा किसी भी बैंक द्वारा देश में MSME क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य MSME उद्यमियों को इनकी स्थानीय भाषा, क्या है इसका उद्देश्य? स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2022 को किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है इसमें मालदीव, ऑप्शन बी है लिथुआनिया, ऑप्शन सी है पराग्वे और ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका सही उत्तर है ए और बी, ऑप्शन डी, यानी मालदीव और लिथुआनिया में। इसका आप ये देखिए, मैप भी देख रहे हैं और इसकी देखिए, और लिथुआनिया की जो राजधानी है वो है विनस, और ये आप देख सकते हैं विनस, और इसकी मालदीव की राजधानी जो है वो है माले। तो आप साइड में इन दोनों का मैप भी देख सकते हैं। इसमें पॉइंट देखते हैं एक्सप्लेनेशन वाले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2022 को मालदीव लिथुआनिया में नए वाणिज्य दूतावास को खोलने को मंजूरी दी है। भारत ने मार्च 2018 में घोषित 18 देशों में, कितने 18 देशों में 14 अफ्रीकी देशों में मिशन खोले हैं। दिसंबर 2020 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 नए मिशनों को जनवरी 2022 में चालू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरहान बेहरदीन ने 27 दिसंबर 2022 को क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के हैं?
किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। यह आप देख सकते हैं, इनकी फोटो भी आ रही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इस प्रश्न का। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी फरहान बहरीन ने 27 दिसंबर कब 27 दिसंबर को क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 4 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था। बहरीन ने प्रोटियाज के लिए 59 एकदिवसीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने कितने रन 30.59 की औसत से 1074 रन बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने 38 T20 भी खेले और 518 रन बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है एक दिवसीय खेलों में 39 वर्षीय ने 14 विकेट में लिए हैं और T20 में उन्हें 3 विकेट मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? फिर से प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन ए है एलिडा ग्वेरा, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजाई, ऑप्शन सी शोभना भरतिया और ऑप्शन डी अरुंधति राय। इसका सही उत्तर है, एक मिनट, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एलिडा ग्वेरा। या आप इसमें पिक्चर भी देख सकते हैं, साइड में आ रही है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। प्रसिद्ध क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता एलिडा ग्वेरा को 29 दिसंबर को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी स्थापना KR गौरी अम्मा फाउंडेशन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर एलिडा क्यूबा के मेडिकल मिशन की सक्रिय सदस्य भी हैं। उन्होंने विकलांग बच्चों के पुनर्वास और विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करने के प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया है। ये नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ओम बिरला, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सही उत्तर है अमित शाह। ये एक्सप्लेनेशन देखिए इस प्रश्न का उत्तर का। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किया है। BSF प्रहरी ऐप से जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान, CAPF और छुट्टी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जानकारी आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि UPSC और स्टेट PCS के एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज दिया जाएगा और ऐसे दिया जाता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाओ, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे फोटो आती जा रही है जिनका उत्तर है इस प्रश्न का जो उत्तर है उनकी फोटो यहाँ आ रही है, आप देखते रहिए। हरपाल सिंह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अरविंद वालिया, ऑप्शन सी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन डी BR चौधरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी अरविंद वालिया। ये आप देख सकते हो साइड में उत्तर आ रहा है, इसका फोटो आ रही है अरविंद वालिया जी की। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को 27 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1986 बैच के लेफ्टिनेंट जनरल वालिया भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है, इम्पॉर्टेंट है, ये पुस्तक का नाम पूछ सकता है, आपको बताना होगा पेपर में जो आपकी परीक्षा होगी कि किसने ये पुस्तक लिखी है, तो याद रखना है आप लोगों को। इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी है विमल जालान, ऑप्शन सी है रंगराजन, ऑप्शन डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन सी है, सी रंगराजन। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, सी रंगराजन ने फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक एक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे पेंगुइन बिजनेस यानी पेंगुइन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक डॉक्टर सी रंगराजन एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व सांसद और आरबीआई के 19वें गवर्नर का संस्मरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद के नियोजन युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन की चर्चा की गई है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लागू करने के लिए EMRS शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? ऑप्शन ए है इसमें अमेजन, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है स्नैपडील और ऑप्शन डी है इसका मीशो। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए अमेजन। नेक्स्ट इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लागू करने के लिए EMRS शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अमेजॉन के साथ भागीदारी की। नेक्स्ट पॉइंट है, NESTS और अमेजन के बीच सहयोग शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल शिक्षा में सशक्त बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह EMRS के जनजातीय छात्रों के लिए कंप्यूटर जागरूकता पैदा करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तपेदिक के खतरे से लड़ने में किसने राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका ऑप्शन है रिलायंस पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है भारत पेट्रोलियम और ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 28 दिसंबर 2022 को घोषणा की उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्षय रोग के खतरे से लड़ने में राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समझौता 2025 तक भारत में क्षय रोग को समाप्त करने के सरकार के लक्ष्य का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में टीबी का इलाज उपलब्ध कराना है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में टीबी का इलाज उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जनवरी 2023 से 3 वर्षों के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए है नंदिता बख्शी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर घोष, ऑप्शन सी है भास्कर बाबू रामचंद्रन और ऑप्शन डी है शशिधर जगदीश। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है भास्कर बाबू रामचंद्रन। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 से 3 साल के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के MD और CEO के रूप में भास्कर बाबू रामचंद्रन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
सूर्योदय लघु वित्त बैंक एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक है। कौन सा बैंक है? एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक है। SFB के 23 जनवरी 2017 से प्रभावी रूप से अपना कारोबार शुरू किया था इन्होंने। पूरे भारत में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बैंक उपस्थित है। कितने? पूरे भारत में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पूरे भारत में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बैंक उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इसमें नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी है अश्विनी वैष्णव। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इस प्रश्न का। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर 2022 को स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह G20 पहल के रूप में दुनिया भर में शुरू किए जाने वाले पहले कार्यक्रम में से एक हैं। ये लास्ट प्रश्न का लास्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन का। देखिए आप, DIA कार्यक्रम को अभिनव डिजिटल समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप को पहचानने और समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है। ये प्रश्नों की सीरीज आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। प्रश्न कैसे लगे ये बताना है। और हाँ, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी लाभ हो सके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।